गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त एके इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से आपके लिए जो कक्षाएं लाई जा रही हैं उनकी यह कक्षा की दूसरी सीरीज ज्योग्राफी की कक्षा है जो क्लास 10th की अध्याय 5 की है, जिसमें आपके लिए खनिज तथा ऊर्जा संसाधन मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज पे आज की कक्षा हमारी प्रारंभ होगी, जिसमें आपको जो संसाधन है यह 10th क्लास की है। जो संसाधन के बारे में मिनरल्स और ऊर्जा यानी मिनरल्स एंड एनर्जी है उसके बारे में आपको अवगत कराई जाएगी और मुझे उम्मीद है कि आप इसका अध्ययन भी कर चुके होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो वीडियो से पहले आप एक बार चैप्टर को रीड कर लें और रीड करने के बाद पुनः आप इस चैप्टर को देखें, आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी कक्षा की तरफ से। हाँ, और अगर आपको इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक पर आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम लिंक मैं आपको अंत में प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहता है कि अ ब्राइट फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल्स, खनिज व दंत मंजन से एक उज्ज्वला मुस्कान। हम यहीं से शुरू करते हैं और आपको एक चीज पता होगा कि यह जो है कभी कभी किसी टीवी का एड भी बन जाता है। जैसे कभी कभी कोई मूवी में भी इसके बारे में, टूथपेस्ट के बारे में दिया रहता है, टूथपेस्ट लगाओ और दांतों को उजला बनाओ, ऐसे भी कुछ रहता है। तो इसी पे चलते हैं, जैसे अ ब्राइट फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल्स, इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यह चैप्टर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सोसाइटी में किस तरह की खनिज है, उन खनिजों का उपयोग कैसे होता है, और जो खनिज है हमारी दांतों में कौन कौन सी, हम टूथपेस्ट जो बनाते हैं उनमें कौन कौन सी मिनरल्स वगैरह डाली जाती है, क्या क्या है उसके बारे में इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे कहा, इसका कहते हैं खनिज व दंत मंजन से एक उज्ज्वल मुस्कान। ध्यान दीजिएगा, यह टॉपिक खनिज व दंत मंजन से एक उज्ज्वल मुस्कान, एक उज्ज्वल जी आपके बारे में है उज्ज्वल मुस्कान। हाँ, इस कक्षा में एक उज्ज्वल जी है, उन्हीं के नाम पर यह है उज्ज्वला मुस्कान। चलिए ठीक है, दंत मंजन आपके दांत साफ करते हैं और कुछ अपघर्षण खनिज जैसे कि सिलिका, चूना पत्थर, एल्युमिनियम ऑक्साइड व विभिन्न सल्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। जैसे हम सिलिका की बात करते हैं, उसी तरह लाइम स्टोन्स की बात करते हैं। लाइम स्टोन्स के बाद अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम की बात करते हैं, एल्युमिनियम के बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करते हैं। इसके बाद एंड विभिन्न फॉस्फेट खनिज, जैसे कि हम फॉस्फेट खनिज जो भी मिनरल्स होते हैं उसकी बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह आपकी सफाई में मदद करती है। किस चीज में? क्लीननेस में आपकी मदद करती है, जिसको हम लोग स्वच्छता बोल सकते हैं। स्वच्छता में आपकी मदद करती है और यह आपकी दांतों के लिए है, जो आपको जवान बनाए रखने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आपकी दांत टूट जाएगी तो आप वृद्धावस्था में चले जाइएगा। बच्चे घर में भूजे और कुरकुरे खाएंगे तो आप कीजिएगा, इस तरह से आपकी स्थिति हो जाएगी। तो इसीलिए हम दांतों के मुस्कान के बारे में विशेष जोर देंगे और इस अध्याय में दांतों से रिलेटेड बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा होगा तो नकारे बहुत है आप ही की तरह। चलिए, लेकिन आप लोग ऐसे नहीं है, लेकिन हमारी कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जो नकारे हैं, अभी तक इस चैप्टर को पढ़े भी नहीं है पूरी तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। टूथपेस्ट क्लीन्स योर टीथ। एब्रेसिव मिनरल्स लाइक सिलिका, लाइमस्टोन, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स डू द क्लीनिंग। और हमने कहा था कक्षा शुरू करने से पहले कि हमारी कक्षा जो होगी हिंदी प्लस इंग्लिश, आपको दोनों लैंग्वेज में बात कही जाएगी और दोनों लैंग्वेज में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी।
तो आप इसको अच्छे से आनंद लें और कक्षा का आनंद लें। यह वीडियो 2 लेक्चर में होगी क्योंकि चैप्टर थोड़ी बड़ी है। एक लेक्चर में करना आपके साथ गद्दारी होगी और वो मैं गद्दारी आपके साथ नहीं कर सकता। दैट्स माई ऑनेस्टी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है। अच्छा जी, ये क्या है फ्लोराइड? ध्यान दीजिएगा, फ्लोराइड क्या कहते हैं? फ्लोराइड। ये दांत टूटेगा ना, उससे बचा लेगा। जो दांत आपकी होंगी, जो दांतें हैं, टूटने से बचाता है, टूटने से बचाता है। यह दांत को टूटने से बचाता है। जो आपके दांत है ना, ये जो व्हाइट जो लगते हैं, सिल्की जो लगते हैं, इसको झड़ने से बचाता है, जिसको कहते हैं फ्लोराइड। फ्लोराइड, ठीक है, इसको कहते हैं फ्लोराइड। हाँ जी, उससे पहले आपने देखा सिलिका देखा, लाइमस्टोन देखा, एल्युमिनियम देखा और फॉस्फेट खनिज देखा। यह खनिज, फॉस्फेट खनिज आपने देखा। यह फॉस्फेट खनिज वगैरह भी स्वच्छता की काम करती है। इसका काम करता है स्वच्छता का। चलिए, फ्लोराइड विच इज यूज टू रिड्यूस कैविटीज कम्स फ्रॉम मिनरल फ्लोराइड। और यह कैविटी को दूर करता है। कैविटी क्या होती है मालूम है? जब रात में आप खाना वाना खा लेते हैं ना जी, भर पेट खा लेते हैं, और खाने के बाद जो दांत में जो छोटा छोटा कण जो रह जाता है ना, उसी को कैविटी कहते हैं। और उसी कैविटी को निकालने के लिए आप खाना के बाद कहा जाता है खूब रगड़िए, खूब रगड़िए। दांतों तो मिलता नहीं है, प्लास्टिक वाला चमड़ा से खूब रगड़ते हैं आप लोग। प्लास्टिक बनता है, वो भी मिनरल से बनता है। आपको पता होना चाहिए। ये आप जिस तरह से दांतों से अपने दांतों को ज्यादा स्वच्छता में रखते थे, उसी तरह से आप देखिएगा कि यह ब्रश क्या होती है, एक ही ब्रश को सुबह शाम मारते रहिए आप। या आप कभी कभी तो ऐसा होता है कि 1.5 साल आप एक टूथब्रश को चला लेते हैं, इतने कंजूस हैं। जिस तरह से जो चप्पल का हाल करते हैं ना घस घस के, उसी तरह से जिस तरह से चप्पल अपने फुटवेयर के आप करते हैं घस घस के, उसी तरह से अपने टूथब्रश का भी आप घस घस के उसको बर्बाद कर देते हैं। और तब जाकर के बचता है तो फिर चप्पल लगाते हैं साफ करने के लिए। रियलिटी है, मैं खुद इस बात का अनुभव कर चुका हूँ, इसीलिए आपको बहुत अच्छे से इस बात को बता रहा हूँ। तो फ्लोराइड का नाम याद रखिएगा। फ्लोराइड आपके दांतों को टूटने से बचाता है और उसमें कैविटी को दूर करने के लिए फ्लोराइड वगैरह का यूज किया जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, चलिए, मुझे लगता है आप लोग पहली बार इस कक्षा को ले रहे होंगे, जियो की चैप्टर 5। चलिए, कोई बात नहीं है, आनंद आएगा। अधिकतर दंतमंजन टाइटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो दंतमंजन होते हैं ना जी, जो दंतमंजन होते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड से, उसमें सफेदी लाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? टाइटेनियम ऑक्साइड। जिसको कहते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड। इसको सफेदी के लिए यूज की जाती है। सफेदी के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बगल में बैठे हाथ को चलाते रहिएगा, नहीं चला रहे गलत बात है। हाँ, सफेदी बनाए जाते हैं, और जो कि र्यूटाइल, लाइमनाइट और यानी र्यूटाइल, इल्मेनाइट तथा एनाटेट नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। अब देखिएगा जरा, इस टाइटेनियम को प्राप्त भी ऑब्टेन टाइटेनियम। चलिए, इसको आप लोग कर लीजिए। अब हम टाइटेनियम को जो प्राप्त करते हैं, भी ऑब्टेन टाइटेनियम कहां से करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। टाइटेनियम को जो हम लोग प्राप्त करते हैं वह कहां से करते हैं, देखिएगा, उसके बारे में र्यूटाइल की जरूरत होती है। RUTIL, र्यूटाइल होते हैं। LIME, लिमनाइट होते हैं। एंड एनाटाइट होते हैं, एनाटेस होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह आपको टाइटेनियम को प्राप्त करने के लिए ऑब्टेन टाइटेनियम, और टाइटेनियम हम इसी से प्राप्त करते हैं इन सबको। ठीक है, मतलब टाइटेनियम में क्या करते हैं, देखिए हमने देखा कि अधिकतर दंतमंजन टाइटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं सफेद बनाए जाते हैं, जो कि र्यूटाइल, उसके बाद आपने देखा एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। मोस्ट टूथपेस्ट आर मेड व्हाइट विद टाइटेनियम ऑक्साइड which comes from minerals called र्यूटाइल और क्या करते हैं, इल्मेनाइट एंड एनाटेज।
यह सारे इसी से हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारण अभ्रक होते हैं, और कुछ दंत मंजन जो आपके दांतों को चमक देते हैं, जैसे सम टूथपेस्ट या दंत मंजन हम लोग उसी को कहते हैं जो दांतों को चमकाते हैं। जैसे इसमें कारण क्या इसका होता है जी? इसका कारण होता है अभ्रक। क्या होता है? अभ्रक। ध्यान दीजिएगा, मीका जिसको बोलते हैं, शायद इसी चीज को कहते हैं, मीका ही बोलते हैं, MICA मीका बोलते हैं अभ्रक को, MICA मीका बोलते हैं अभ्रक को। ठीक है, रामदेव बाबा है ना, पतंजलि में खूब ठेल दिए है। रामदेव बाबा पतंजलि में खूब ठेल दिए है का मीका, दैट मीन्स अभ्रक। कारण क्या है कि जब रामदेव बाबा का टूथपेस्ट जो है ना, पतंजलि का दंत जो पेस्ट है, उसको लगातार कीजिएगा तो आपकी दांतों की जो परत है ना, ये जो परत इसकी होती है, वह धीरे धीरे हटते जाता है, अभ्रक वगैरह को ज्यादा करती है, चमक तो बहुत अच्छा आ जाता है, दांत सफेदी की तरह आ जाता है, फेना मार करके पूरा दिया जाता है। लेकिन कारण क्या है ना कि आने वाले समय में जैसे आप देखते हैं कि कभी कभी गौर किए होंगे, जब आपकी दांतें कमजोर होने लगती हैं विटामिन की वजह से, तो उसमें कनकनी टाइप का कभी कभी लगता है, सनसनाहट टाइप का आता है। कारण होती है कि वहां पे आपकी दांतों की जो ऊपर की परत है वह कमने लगती है, या कभी कभी आप लोग तो अभी नहीं करवाए होंगे, हम एक आध बार करवा के देखे हुए हैं, वो जो दांत साफ करवाइएगा ना, तो कुछ समय के लिए पानी जब पीजिएगा तो छन से लगेगा, ऐसा लगता है। तो रामदेव बाबा ठेले जा रहे हैं मीका ठेले जा रहे हैं लगातार में, उससे आपकी दांत कमजोर होगी, मस्पूर वगैरह जो होती है वो कमजोर होगी। तो जब परत कमजोर होगी तो फिर उस दांतों को ज्यादा समय लगेगा आपको बूढ़े बनाने में, बूढ़े हो जाइएगा, कुरकुरे भी नहीं चबा पाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है आगे, कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारण अभ्रक है। टूथब्रश व पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त की जाती है, प्लास्टिक की बनी होती है। देखिएगा, जो टूथ ब्रश होता है, ब्रश भी होता है ना जी, हम लोग ब्रश जो ब्रश करते हैं उसको किस चीज से प्राप्त किया जाता है? जो पेस्ट की ट्यूब होती है, जो टूथ ब्रश होता है, इसकी ट्यूब होती है, इसकी जो ट्यूब होती है ना, या जो ट्यूब होती है, यह हम पेट्रोलियम से प्राप्त करते हैं। वी ऑब्टेन पेट्रोलियम। क्या करते हैं? पेट्रोलियम। इसको हम पेट्रोलियम से प्राप्त करते हैं। इसी चीज को कहा, द स्पार्कलिंग इन सम टूथपेस्ट कम फ्रॉम मीका, द टूथब्रश एंड ट्यूब containing the paste are made of plastic from petroleum. Do you understand? Okay. टूथब्रश का जो क्या होता है, उसमें हम किससे प्राप्त करते हैं? भैया लिखा हुआ है पेट्रोलियम से प्राप्त करते हैं। वी ऑब्टेन पेट्रोलियम। चलिए, ठीक है। और ये क्या होता है? टूथब्रश में जो खाली वाला जो डिब्बा बच जाता है, फू 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 जो निकलता है, जिसको फूफू करने पर फूल जाता है, फूलता है ना जी, वह जो फूलता है उसका कवर जो होता है ना, उसी को प्राप्त करते हैं पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से। डू यू अंडरस्टैंड? गॉट इट एवरीवन? ओके। चलिए, सभी जीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। क्या इसको मिला सकते हैं? चलिए, इसको मिटाते हैं जरा। सारी बात समझ में आ गई होगी अभी तक ना? नहीं आई होगी तो सोचिएगा उल्टा पड़ जाएगा, आप लोग पूछ लीजिए अभी। हमारी लाइटिंग की जरूरत थी, वो ठीक हो गई है। पहले लाइटिंग की वजह से थोड़ा ज्यादा डार्क आता था बोर्ड, अब सुधार आ गई है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने फैमिली है लोग, फैमिली वालों को बताने में क्या दिक्कत है, हट जाना क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है अंशु जी? चलिए, अच्छा जन्नत तुम ठीक ठाक हो ना? अभी तुम सब में आ जाती हो हर क्लास में। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। हाँ, यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक
भोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है। मतलब जो न्यूट्रिशन वगैरह हम लोग लेते हैं ना, जिसको हम लोग जो पौष्टिक आहार बोलते हैं, वह पौष्टिक आहार का जो हम लोग 0.3% ही मिनरल्स से लेते हैं। क्या होते हैं? मिनरल्स से लेते हैं 0.3%। और आपको पता है कि हम लोग बहुत कुछ खाते हैं खनिज में, बहुत कुछ खाते हैं खनिज में, ध्यान दीजिएगा। इसको पौष्टिक उपभोग बोलते हैं, पौष्टिक उपभोग बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, प्यारे बच्चों। चलिए, यद्यपि ये इतने महत्वपूर्ण गुणकारी है कि इनके बिना हम 99 पॉइंट इतना भोज्य पदार्थों को, कारण है इनके बिना विदाउट दिस मिनरल्स 99.707% हम हजम नहीं कर पाते हैं। हजम हाजमोला की गोली आता था पहले, 1 रुपया में 6 देता था। एक हजमोला का गोली आता था, 1 रुपया में 6 देता था। उसके कंपटीशन में सतमोला आ गया, 1 रुपया में 17 लेके, 1 रुपया में 17। उस समय था लाल वाला टॉफी जो आता था, और वो 1 रुपया में 10 आता था। सतमोला ले आया 17, दुकान पे तो टूट पड़ गई। लोग सतमोला के लिए लाइन लगाने लगे। सतमोला खत्म होता था, एक पैकेट में 50-60 आता था, शिखर की तरह। सतमोला दुकानदार आज लाया आज खत्म, और डेली सतमोला हजमोला भाई स्वाभाविक है कि लोग 6 खाएगा कि 17 खाएगा। 17 बोलते हैं भाई, बहुत आदमी को 17 और 17 में दिक्कत होगी। सीबीएसई वालों को तो ज्यादा होती है, डूब मरो चुल्लू भर पानी में, सीबीएसई वाले। बाकी सब मतलब जो प्राइवेट वाले जो बच्चे होते हैं, एग्जैक्टली सरकारी वाले तो सब जानते हैं। दुक्का 2 दूनी 4, 2 1 जा 2 2 जा 4, सब जानते हैं। लेकिन उनके लिए दिक्कत होता है। इनके लिए, प्राइवेट वालों के लिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग सही कह रही है। चलिए, लेकिन नहीं, वो भी अच्छे बच्चे हैं, प्रयास करेंगे वो सारी चीजों को सीख जाएंगे। अगर सपोर्ट दें, आप इन सब चीजों को नहीं सीखते हैं, कभी किसी ग्रामीण परिवेश में जाते हैं, कोई मिल गया बच्चा देहाती, आपको बना दिया उल्लू, टोपी पहना दिया, तो फिर आप क्या कीजिएगा? कोई उपाय नहीं। तब तो आप बेइज्जती महसूस कीजिएगा ना जी। अब ईगो वाला लड़का होगा, छत पर से कूद के गोला तोड़ लेगा। हाँ बिल्कुल। और कैसे तोड़ लेगा पता है? वो जो सुशांत सिंह राजपूत का जो मूवी आया था, वो बेटा को झूठ बोल दिया कि हम हमेशा टॉपर रहे हैं। अब वो टॉपर रहने के चक्कर में वो भी ससुरी के ऊपर से छत पर चढ़ के कूद गया, ऐसे कूदा। अब कूदने का कारण क्या हुआ कि हॉस्पिटल में पाइप सब चढ़ा हुआ था। फिर बोला कि नहीं, हम डल थे, इस तरह थे, ऐसे थे। उसमें शशि कपूर साहब की बेटी है हीरोइन के तौर पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, कोई बात नहीं है, कक्षा अपनी है। चलिए, उसके बाद असमर्थ होंगे। अगर यह 0.3% नहीं होंगे ना, तो 0.990.07 हम पचा नहीं पाए, हजम नहीं होगा। हाजमोला से इतना दूर आ गए हम लोग। चलिए आगे देखिएगा। कहा, ऑल्दो आवर मिनरल्स इनटेक represent only about 0.3% of our total intake of nutrients. They are so potent and so important that without them we would not be able to utilize the other 99.7% of food stores. Clear? आगे बढ़ते हैं। चलिए, खनिज क्या है? व्हाट इज मिनरल्स? चलिए उज्जवल, टेल मी व्हाट इज मिनरल्स? भैया जो हमें नेचर से मिलता है भैया। व्हाट इज मिनरल्स? भैया जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ओके 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 ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, खनिज क्या? व्हाट इज मिनरल्स? What is minerals? RAL मिनरल्स। ठीक है ना जी, बिल्कुल सही है। मिनरल्स क्या है? मतलब खनिज क्या है। ठीक है, खनिज क्या है? भूवैज्ञानिक के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से
विद्यमान समरूप तत्व है जिसका एक निश्चित आंतरिक संरचना होता है, जिसका एक निश्चित आंतरिक संरचना होता है। किसके अनुसार? भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक निश्चित, क्या कहते हैं, इसकी एक अपनी संरचना होती है। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या कहता है। कहता है कि जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल्स एज अ होमोजेनियस न्यूट्रियली occurring substances with a definable internal structure, definable internal structure। ठीक है, ठीक है, देखिए तो सही से नहीं तो रेल लेंगे इस समय पे, समझे? कक्षा का आनंद लीजिए, उदंडता मत कीजिए, आगे बढ़िए। चलिए, खनिज का रासायनिक संगठन यानी केमिकल ऑर्गेनाइज ऑफ द मिनरल्स, भौतिक गुणधर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिएगा इसमें कहा केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, केमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनरल्स, केमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनरल्स। दैट मीन्स इसमें कहा कि इसके अपने कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम लोग भौतिक गुणधर्म बोलते हैं। भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म होते हैं, इसके अपने भौतिक गुणधर्म होते हैं। इस चीज को फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं इंग्लिश में, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी दैट मीन्स भौतिक गुणधर्म। ठीक है, ठीक है। चलिए, इसमें कैन बी चेंज, हाँ ध्यान दीजिएगा, और यह चेंज होती है, कैन बी चेंज, कैन बी चेंज, या परिवर्तन हो सकता है, इसको बदलाव किया जा सकता है, इसको बदला जा सकता है। आगे कहता है इसमें क्या क्या होती है, इसमें पाई जाती है क्या क्या, इसमें जो गुणधर्म होते हैं इसमें क्या क्या पाए जाते हैं उनको देखिएगा। जिसमें कहता है हार्डनेस होती है, इनकी अपनी हार्डनेस होती है, साइन होती है और डेंसिटी होती है। चलिए, इसको मतलब हार्डनेस का मतलब कठोरता होती है, क्या होती है, वह कितना कठोर है, वह चमक कैसी है उसकी, चमक के बाद अगर हम बात करेंगे उसकी घनत्व कैसी है, घनत्व कैसी है, डेंसिटी कैसी है, इन सारे चीज उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा फिर यह बदल सकता है, मैंने कहा कि यह तीनों बदल सकता है। जैसे एक आयरन को लिया, सपोर्ट दैट हार्डनेस, कठोरता उसकी बनी रहती है शुरू में, जब उसको पीट पीट के किए तो शाइनिंग भी आती है, चमक आती है। जैसे आप एक फावड़े को लेते हैं, कुदाल को लेते हैं, और जब उससे मिट्टी खनते हैं, जब मिट्टी खोदते हैं तो उसकी आगे वाली जो परत होती है वह कैसी शाइनिंग उसमें आ जाती है, हो जाती है ना, पानी के कलर का वह दिखने लगता है। और डेंसिटी उसकी अपनी घनत्व होती है, धीरे धीरे वह घटती जाती है, जितना उससे वर्क लीजिएगा वह धीरे धीरे घटती जाती है। यही उसकी प्रॉपर्टी होती है, जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, बट केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं उसमें, देखिएगा कहता है एक खनिज जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। उस समय का फिजिकल एंड केमिकल जो उसकी स्थिति रही होगी उसके कारण वह ऐसा होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। जो जियोलॉजिस्ट होते हैं उनकी जो विशेषता होती है उसके आधार पर इसका उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। एक देखा जिसमें हार्डनेस देखा, उसकी घनत्व देखा और चमक देखा, साइन देखा। ये सारे हमने देखे हैं कि किसी भी मिनरल्स में क्या क्या उसकी भूमिका होती है और कैसे उसकी पहचान की जा सकती है, उसके बारे में देखा। और जो भूवैज्ञानिक थे इसके बारे में उन्होंने अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन करने का काम करा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को कहा पार्टिकुलर मिनरल्स दैट विल बी formed from certain combinations of elements, certain combination of elements, हाँ जी, depends upon the physical and chemical conditions under which the materials from this in turn results in a wide range of colors, hardness, crystals, forms
lusters and density that a particular minerals process, ठीक है। सामान्य व वाणिज्यिक व्यापारियों उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। अगर हम कॉमर्शियल एक्टिविटी की बात करेंगे, कॉमर्शियल एक्टिविटी की बात करेंगे तो इसको भी क्लासिफिकेशन किया गया है, इनको भी क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है, क्लासिफाइड किया गया है। आगे देखिएगा, कहता है हाउएवर फॉर द जनरल एंड commercial purposes minerals can be classified as under classification of the minerals। इसमें आपने देखा मेटालिक है, नॉन मेटालिक है और एनर्जी मिनरल्स है, इसके बारे में आपने देखा है। इसमें तीन तरह से क्लासिफाई किए गए हैं। एक तरह से क्लासिफिकेशन किया धात्विक, क्या किया गया है, धात्विक। दूसरा किया गया है अधात्विक, जो अधात्विक है, और तीसरा क्या करा गया है, जो ऊर्जा खनिजों, ठीक है। जैसे मेटालिक, धात्विक का मतलब होता है मेटालिक होता है, मेटालिक के बाद नॉन मेटालिक होता है, नॉन मेटालिक होता है, नॉन मेटालिक के बाद एनर्जी मिनरल्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तीन आपको मेटालिक, नॉन मेटालिक और एनर्जी मिनरल्स, ये तीन आपको इसको क्लासिफाइड किया गया है। कमर्शियल क्या होता है, हिंदी में वाणिज्यिक बोलते हैं, और कमर्शियल का मतलब होता है वैसी वस्तु जिसको बेच खरीद की जा सकती है, जिससे कुछ राष्ट्र को आय मिलती है, उसी को हम लोग कमर्शियल एक्टिविटी कहते हैं। और कमर्शियल एक्टिविटी, दिस पॉइंट्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी एंड क्लासिफाइड ऑफ द 3 पॉइंट्स, मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल्स। गॉट इट एवरीवन? ओके, चलिए आगे फिर बात करते हैं, देखते हैं कि फिर क्या कह रहा है। उसके बाद फिर इसमें आपने 3 चीजों को देखा है जिसमें हम इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, मेटालिक में कहता है कि लौह धातु जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लौह अयस्क और मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट आदि, ये इसमें इसके डिफिनेशन में अगर धात्विक में बात करेंगे, जिसमें लौह अंश होगा, लौह अयस्क वगैरह, आयरन ओर जिसको बोलते हैं, ठीक है। जिसमें कहा है कि फ्यूरियस कंटेनिंग आयरन, एग्जाम्पल आयरन ओर, मैग्नीशियम, निकेल, कोबाल्ट। गॉट इट एवरीवन? ओके, अब है इसी का और है लौह अयस्क, जैसे कि तांबा मिलेगा, सीसा मिलेगा, जस्ता मिलेगा, वे बॉक्साइट आदि इसमें मिलेगा। नॉन फेरियस में एग्जाम्पल कॉपर, लीड, टीन, बॉक्साइट एक्सेट्रा, ठीक है। आगे बहुमूल्य खनिज जैसे कि सोना, चांदी, प्लेटिनियम आदि। प्रीसियस एग्जाम्पल गोल्ड, सल्फ्यूर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन एक्सेट्रा, ये आपको इसी के मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अधात्विक में कौन कौन से होते हैं। इसमें कहते हैं कि जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर है, ठीक है। अब आते हैं एनर्जी मिनरल्स में, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जरा इसको हम चार्ट बना के लिख देते हैं, क्योंकि आप लोग तो लिखिएगा नहीं, बस देख करके यूं ही निकल जाइएगा, तो यूं ही लम्हा भी कटेगा आपका, ध्यान दीजिएगा। जरा इसको लिख देते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, कभी कभी बीच बीच में जो बाद में पेपर के समय इसको एक बार आप, या वीडियो को भी बाद में एक बार आप देख लीजिएगा, तो आपकी सारी समस्या इससे दूर हो जाएंगी। और जियो खत्म होने के बाद पहले चैप्टर से भी उठाऊंगा इसमें हम, और सारे चैप्टर का जितने भी है एक साथ मैं वो क्वेश्चंस कंपाइल करके एक वीडियो में उसको मैं आपके सामने दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल जो भी है चैप्टर इंट्रोडक्शन ही हम लोग चलते हैं। अगर मेटालिक की बात करते हैं, हमने देखा था जो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 बेस पर किया गया है। इसको बनाते चलते हैं, इसमें 3 बेस पर किया गया है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा गया है एक मेटालिक होता है, मेटालिक
मेटालिक होता है और जिसको हम लोग धात्विक बोलते हैं, धात्विक बोलते हैं। दूसरा होता है नॉन मेटालिक, जिसको अधात्विक बोलते हैं, जिसका होता है नॉन मेटालिक, जिसको अधात्विक बोलते हैं। और तीसरा होता है ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज। ठीक है, गलती सलती होगा तो ध्यान दीजिएगा। मिनरल्स, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें नॉन फेलियस, जैसे आप देखते हैं इसमें बात करते हैं फेलियस कंटेनिंग आयरन एग्जाम्पल। इसमें फेलियस में अगर हम बात करेंगे, जिसमें फेरस containing iron एग्जाम्पल आयरन ओर, लो एसिड जिसको बोलते हैं, मैग्नीज, मैग्नीज के बाद निकेल, निकिल, कोबाल्ट, इटीसी। इतना आप इसको कर सकते हैं। हिंदी वाले भैया आपके लिए भी लिख दे कि चल जाएगा, ऐसे लिख देते हैं, कहिएगा कि नहीं लिखे हैं, छोड़ दिए हैं। लौह धातु जिसमें लोहे का अंश हो, जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लौह अयस्क, लौह अयस्क। उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीज, फिर निकल, व कोबाल्ट। ठीक है, इस तरह से हम बात करते हैं। इसमें अधात्विक में एग्जाम्पल लिखते हैं, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे अभ्रक हो गया, नमक हो गया, पोटास हो गया, सल्फर हो गया, सल्फर के बाद चूनास्म हो गया, और चूनास्म या चूना पत्थर होते हैं, और संगमरमर होते हैं, जिसको हम लोग मार्बल से कहते हैं। मुमताज के लिए बनाया गया था, शायद आपके लिए भी कोई बनवा दे या बना ले, लेकिन आप लोग इतना खुशकिस्मत नहीं है, क्योंकि उतना गरीब अमीर सब नहीं है, और जमीन कोई देगा नहीं टाउन में, आगरा जैसे शहरों में। ताजमहल तो वहीं बनवाइएगा ना, आगरा में अलग बनवाइएगा तो ताजमहल थोड़े होगा, ताज घर हो जाएगा। चलिए, मीका हो गया, साल्ट हो गया, पोटास हो गया, सल्फर हो गया, ग्रेनाइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, और सैंडस्टोन एक्सेट्रा हो गया। ऊर्जा खनिज में आप बात करते हैं जिसमें कोल पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस जिसको बोलते हैं। कोल पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, यही इसके एग्जाम्पल है। बस इतना के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है इतना आप लोगों को सारी बात समझ में आ रही होगी, आ रही है ना, वेरी गुड। चलिए अब हम बढ़ते हैं, खनिज की उपलब्धता कैसी होती है। क्या खनिज जो मिनरल्स है वह सारे जगह पर सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, यस या नो? या वेरी गुड। सारे जगह पर सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सब धनी हो जाएगा ना, सारे जगह पर सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सब धनी हो जाएगा। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मन हो तो मतलब अपना लंका खुद लगवाइएगा। चलिए आगे देखिएगा। अगला पॉइंट हम अपना होगा खनिजों की उपलब्धता। खनिजों की उपलब्धता यानी मोड ऑफ ऑकुरेंस ऑफ मिनरल्स, मोड ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ मिनरल्स, मोड ऑफ ऑकुरेंस एंड मिनरल्स। इसको देखिएगा, इसमें कहा वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड, खनिज कहाँ पाए जाते हैं। जो खनिज है, खनिज कहाँ पाए जाते हैं, खनिज कहाँ पाए जाते हैं।
तो कहा खनिज प्रायः निम्न शैल समूहों से प्राप्त होते हैं। मिनरल्स जनरली ऑकरेंस इन दिस फॉर्म्स। ध्यान दीजिएगा, आग्नेय तथा कायांतित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व बिदरों में मिलते हैं। अच्छा, एक चीज कमेंट करके बताइएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ खनिज जिसको हम लोग, पहले तो ये बताइएगा, एक चीज आप देखिएगा कि जो अर्थ है उसकी परत है, उस परत को क्या क्या बोलते हैं। उस परत को आपको बताना है कि उस परत को क्या क्या बोलते हैं और उस परत में कौन कितनी उसकी मोटाई है। फिर उसके बाद सी लेवल समुद्र से कितना है, इसके बारे में आप जरा हमको बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि मिनरल्स जनरली ऑकरिंग इन दिस फॉर्म्स, और आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व बिदरों में मिलते हैं। इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स में ऑकर इन द क्रैक्स, सर्वाइव्स फॉल्ट्स ऑफ जॉइंट्स और जॉइंट्स। मुख्य धात्विक खनिज जैसे कि जस्ता हो गया, तांबा हो गया, जिंक हो गया और सीसा आदि इसी तरह सिराओं व जमावों के रूप में प्राप्त होते हैं। मेजर metallic minerals like tin, copper, zinc and lead etc. are obtained from Venus and Lodin। ध्यान दीजिएगा, लिडेन मतलब यह जो खनिज है जिसमें इग्नेशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और कौन सा है, देयर आर 3 टाइप्स रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक, बहुत अच्छा, सेडिमेंट्री 3 तरह की रॉक होती है, जिसको मेटामॉर्फिक बोलते हैं, इग्नेशियस बोलते हैं और एक सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। इन रॉक के बारे में आप पता कीजिएगा कि मिनरल्स वगैरह इसमें कहां से भी ऑब्टेन्ड मिनरल्स करते हैं, हम लोग मिनरल्स को कहां से प्राप्त करते हैं और इनका काम क्या है। नहीं तो मैं अगली कक्षा में इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। आज हमारी कक्षा यहीं तक रहेंगी, क्योंकि ज्यादा बड़ा अगर लेंथ हो गया तो फिर आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। वैसे भी ज्यादा बड़ा मूवी देख सकते हैं आप लोग, लेकिन पढ़ाई नहीं की जा सकती है, बच्चे करते भी नहीं है। तो आगे वाली जो हमारी बात होगी अगली कक्षा में होगी। इतना के लिए आप लोगों का वॉचिंग के लिए धन्यवाद। और जो भी है, आप हमारे परिवार के सदस्य हो गए हैं, और जो भी हमारे ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो कि और भी मैं आपके लिए कुछ नई पेशकश लाऊंगा धीरे धीरे। जितने भी आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन होगी उससे रिलेटेड मैंने जितने भी क्वेरी है आप डालिएगा कमेंट बॉक्स में, फिर मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए इतना के लिए बस एक प्यारा सा मुस्कान के साथ बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।